वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज का हमारा वीडियो लेक्चर सोयाबीन का है। आज हम सोयाबीन पढ़ेंगे और सोयाबीन से आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। सोयाबीन एक दलहनी और तिलहनी फसल है। ये क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा गया है कि सोयाबीन कैसी फसल है, मतलब ऑयल सीड भी है एंड पल्सेस क्रॉप भी है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं पर्टिकुलर जेट के लिए, आईसीआर, बीएचयू, पेट, यूपी कैडेट, सीजी पेट सभी एग्जाम के लेवल से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी एग्रीकल्चर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए भाई, फटाफट से सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। इससे पहले कैप्टन एग्रो ने बिल्कुल नया ऑफर लॉन्च किया है, आप सबको पता होगा, मेंबरशिप वाला, कि जिस भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे धर्मेंद्र सर, जो कोटा की फैकल्टी है। और ये जो वीडियो लेक्चर है, मतलब ये आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर, मतलब जैसे एग्रीकल्चर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं फ्री में, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको केमिस्ट्री की क्लास चाहिए, आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैप्टन एग्रो में जैसे आप जाओगे, सब्सक्राइब जो बटन होता है उसके पास में ज्वाइन का बटन मिलेगा आपको। किसका बटन मिलेगा? ज्वाइन। और आपको उस पर क्लिक करना है। वहां पर 3 ऑफर है, एक तो बेसिक है और एक एडवांस है। ये तो बेसिक और एक एडवांस और एक है एडवांस प्लस। इस वाले ऑफर को आपको ज्वाइन करना है। 799 इसकी प्राइस कितनी है? 799 रुपए मात्र एक महीने के। तो जाइए ज्वाइन कीजिए अगर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है। देखो एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है और एग्रीकल्चर के टेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री की क्लास चाहिए, मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करें। और मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तब आपके सामने काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। कहने का मतलब है पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो पेमेंट सिर्फ 2 कार्ड से होता है। देखो, जो एटीएम कार्ड आपने देखा होगा तो उस पर वीज़ा लिखा होता है और एक पे लिखा होता है मास्टर कार्ड। ये दोनों कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा रुपए के कार्ड से पेमेंट नहीं होगा। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने फैमिली मेंबर या दोस्त कोई भी है उसके पास अगर वीजा या मास्टर कार्ड है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं। डेली की डेली एक क्लास आपके लगेगी। टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, सिलेबस वाइज आपको पढ़ाया जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। तो गाइज आप ज्वाइन कीजिए, जाइए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और एडवांस प्लस को ज्वाइन जरूर करें केमिस्ट्री के लिए। चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सोयाबीन पढ़ने वाले हैं और सोयाबीन एक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोयाबीन के अन्य नाम क्या है, अदर किन किन नाम से इसको जाना जाता है। तो उसको वंडर क्रॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वंडर क्रॉप इसको बोला जाता है। येलो ज्वेल। और इसके अलावा इसको सहाकारी मास भी बोला जाता है। सहाकारी मास, आप इसको नोट करते हुए चलना है ना, मैं रफ कर दूंगा क्योंकि स्पेस अपने पास इतना नहीं है। सहाकारी मास भाई मूंगफली से बनाई जाती है, आप लोगों को पता है, तो मास के जैसे दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सहाकारी मास बोलते हैं। इसके अलावा इसको यहां पर गोल्डन बीन इसको बोला जाता है क्योंकि सोने जैसा इसका रंग होता है, पीले कलर का। एंड येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका भी इसको बोला जाता है। ये इसके क्या हो गए? अदर नेम हो गए, अन्य नाम हो गए। आई होप आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बॉटनिकल नेम की। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। बॉटनिकल नेम क्या होगा? ग्लाइसिन मैक्स होगा। अभी के भी याद कर लो, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना। ग्लाइसिन मैक्स हम किसको बोलते हैं? सोयाबीन को बोलते हैं। जब भी आप सोयाबीन बोलोगे तो आप ग्लाइसिन मैक्स वर्ड का यूज करें, आप सोयाबीन ना बोले, ठीक है। अभी सोयाबीन की बुआई होगी थोड़े दिनों बाद, खरीफ की फसल है, आप सबको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन आपके JRF 2012 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि सोयाबीन का ओरिजिन क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कोरोना, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ब्राजील, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है USA। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, जो इसका नेटिव है सोयाबीन का, वो क्या है? कोरोना मतलब क्या समझोगे भाई? चाइना। ऑप्शन में आपको चाइना ही मिलेगा। सर ने कोरोना पढ़ाया, कोरोना तो मिला नहीं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं। चलिए कमेंट कीजिए क्रोमोसोम नंबर। आप लोग कंटिन्यू आंसर देते रहिए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 10, 2n = है ना।
ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 30 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 40। कमेंट कीजिए भाई, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? सोयाबीन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n = 40। कितनी होती है? 2n = 40 होती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन और ऑयल परसेंटेज, ये आपसे पूछा जाता है सोयाबीन के अंदर। तो बताइए सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 26% एंड ऑप्शन नंबर डी 15%। चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे जाने कितनी बार जेट आईसीआर में पूछा गया है, रिपीट होता रहता है बार बार, इसलिए बिल्कुल अच्छे से याद रखना। सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन परसेंट होता है 40%। आपको कहीं पे 42 मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40%। अधिकतर स्टूडेंट इसको गलत लगा देते हैं, मतलब 20 लगा देते हैं। 20 इसमें होता है ऑयल परसेंट, तेल की मात्रा 20%। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है जस्ट ग्राउंड नट अरेकिस हाइपोजिया हमने पढ़ा था, उसका अपोजिट है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है वर्ल्ड की। अगर हम बात करें तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कोरोना एंड ऑप्शन नंबर बी आपके पास है आत्मनिर्भर एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ब्राजील एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए कमेंट कीजिए, राइट आंसर कमेंट कीजिए। चाइना, इंडिया, ब्राजील एंड यूएसए। तो हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का वो होता है यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है यूएसए। देखो यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर आप पिछला डेटा देखोगे 2018 तक तो आपको यूएसए राइट आंसर मिलेगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें प्रोडक्शन ब्राजील का ज़्यादा है, लेकिन आप ब्राजील ना लगाए क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये गलत माना जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नोटिस करना। लेटेस्ट डेटा अगर हम देखें, देखो लेटेस्ट डेटा आपको बताता हूं, 2018-19 में ब्राजील में हुआ है 124 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में ब्राजील के अंदर। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर तो 120.54 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या लगाना है? आपको यूएसए लगाना है क्योंकि यही सही माना जाएगा किताब के अकॉर्डिंग। अगर लेटेस्ट डेटा आपसे पूछा जाए, मतलब करंट अफेयर, जैसे आईबीपीएस में करंट अफेयर आती है तो वहां पर आपको ब्राजील लगाना है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और इंडिया की बात करते हैं हम। इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पर होता है सोयाबीन का? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। इंडिया की बात करेंगे, आत्मनिर्भर देश भारत, और इसमें हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का होता है मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, ठीक है, और इसके बाद आता है आपनो राजस्थान। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक महाराष्ट्र एंड थर्ड रैंक राजस्थान। ये प्रोडक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर। आगे बात करते हैं, आगे फ्रूट की बात करें कि इसके फ्रूट को क्या बोला जाता है। तो यार इसके फ्रूट आप लोगों ने देखे होंगे, देखे भाई, ठीक है। इस तरीके की फली बनती है, मतलब नॉर्मल आप लोगों ने देखी होगी जो गांव के स्टूडेंट है। इनमें बनते हैं दाने, किसी में 3, किसी में 4, अधिकतर में 2। तो इसको पॉड बोलते हैं, मतलब फली है तो इसका फल को क्या बोलेंगे? पॉड बोलेंगे। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और जो मूंगफली था उसको भी क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं और नट बोलते हैं। साथ में आप सब याद रखें, ऐसा नहीं पिछली क्रॉप को भूल जाए, याद रखते हुए चले भाई। पढ़ने का मतलब है कि हमें परमानेंट याद होना चाहिए, रिवीजन हम कंटिन्यू करते रहे ताकि परमानेंट तरीके से हमें याद रहे, ताकि हम हमारे एग्जाम में बिल्कुल राइट आंसर कर सके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो सोयाबीन के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। स्व भाई परागण, हिंदी में बोलते परागण, तो कौन सा परागण? स्वपरागण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागित फसल है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। यह एक C3 प्लांट है और SDP पादप है, शॉर्ट डे प्लांट, खरीफ ऋतु की फसल है भाई, खरीफ ऋतु, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे बात करें टेस्ट वेट।
भाई टेस्ट वेट क्या होता है सर, परीक्षण भार होता है 1000 दानों का भार। तो सोयाबीन के 1000 दाने जब आप लोगे और उनको तराजू में तोलोगे तो कितना वजन आएगा, अप्रोक्स 55 ग्राम। तो कितना टेस्ट वेट हो जाएगा दोस्त, 55 ग्राम प्रति 1000 दानों का भार। कितने दानों का भार भाई, 1000 दानों का भार। आगे बात करते हैं हाईएस्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप एरिया, ठीक है ना, मतलब ट्रांसजेनिक जो क्रॉप का एरिया है सर्वाधिक कौन सी फसल का है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप का जो एरिया है हाईएस्ट वो सोयाबीन का है, अप्रोक्स 79%। सोयाबीन याद रखना यहां पर, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स 79%। आगे बात करें ऑयल प्रोडक्शन की, मतलब ऑयल प्रोडक्शन मतलब है यहां पर आपको परसेंटेज नहीं बताना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट जो ऑयल निकाला जाता है कौन सी क्रॉप से निकाला जाता है, मतलब वनस्पतिक तेल हाईएस्ट कौन सा खाया जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड की अगर हम बात करें, मतलब सोयाबीन का अधिकतर तेल बनाया जाता है। सोयाबीन को अधिकतर किस में काम में लिया जाता है, ऑयल प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है। तो मूंगफली आपको नहीं लगाना, वहां पर आपको क्या लगाना है, सोयाबीन। देखो डाउट क्लियर करना, अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट किस क्रॉप का तेल प्रोडक्शन किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोयाबीन। समझ रहे हो आप लोग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में सर्वाधिक तेल किसका खाया जाता है, वनस्पतिक तेल सब्जियों में जो डाला जाता है, तो सोयाबीन खाया जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे अगर इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में सर्वाधिक तेल किसका खाया जाता है, तो आपका राइट आंसर अरेकिस हाइपोजिया होगा। अरेकिस हाइपोजिया मतलब मूंगफली होगा, ग्राउंड नट होगा, मलिना नट होगा, मंकी नट होगा, पिंडा होगा, गोबर होगा, बहुत सारे नाम है उसके। जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज की बात करते हैं कि सोयाबीन का जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, तो कितना होता है दोस्त, 70% होता है। कितना होता है, 70% इसका जर्मिनेशन होता है। और सोयाबीन की बुआई जब करें तो यार ट्रीट करके जरूर करना चाहिए, क्योंकि फफूंद जनित रोग लगते हैं, सोयाबीन उग नहीं पाता है, बारिश हो जाती है तो फिर हाड़ौती भाषा में बोलते हैं कि दबड़ जाता है, मतलब जमीन के नीचे ऊपर परत आ जाती है, उग नहीं पाता, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ब्लैक कलर ऑफ सोयाबीन, भाई आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोयाबीन है पीले रंग का होता है, लेकिन कुछ दाने ब्लैक कलर के आ जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है एंथोसाइनिन। क्या है, एंथोसाइनिन पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से सोयाबीन का काला रंग होता है। आगे बात करें तेल में दुर्गंध, सोयाबीन के तेल में दुर्गंध आती है, मतलब बिल्कुल अलग से पहचान लेते हैं भाई। जैसे देखो मूंगफली के तेल में अगर कुछ बना है तो पहले आइडिया लग जाता है कि खुशबू आ गई, मूंगफली का तेल है। ऐसे सोयाबीन के तेल की भी अलग से हमें मतलब एक तरीके से पहचान हो जाती है। इसमें जो सोयाबीन के तेल में दुर्गंध आती है वो आती है लिपोक्सिडेज एंजाइम होता है। क्या होता है, लिपोक्सिडेज एंजाइम की वजह से, लिपोक्सिडेज एंजाइम की वजह से क्या आती है, सोयाबीन के तेल में स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। इसके इन्फ्लोरेंस मतलब पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, तो इसके पुष्पक्रम को बोलते हैं रेसिम। क्या बोलते हैं दोस्त, रेसिम बोलते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, वार्म क्लाइमेट मतलब गर्म जलवायु का पादप है। बात करें हम यहाँ पर जर्मिनेशन टेम्परेचर, तो जर्मिनेशन टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, मैंने बीच की वैल्यू आपको बताई थी। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो टेम्परेचर रिक्वायर है इसके लिए वो होना चाहिए करीबन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। मिड पॉइंट याद रखना, जैसे इसका मिड 20 डिग्री सेल्सियस और इसका 25 डिग्री सेल्सियस। पकते समय कितना होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस पकते समय टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा बुआई के टाइम कितना होना चाहिए, कटाई के टाइम कितना होना चाहिए, तो बुआई के टाइम टेम्परेचर होना चाहिए सोविंग के समय, जब हम इसकी क्या करेंगे, सोविंग करेंगे, 25 से 38 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 25 से 38 डिग्री सेल्सियस। और हम बात करें यहाँ पर हार्वेस्टिंग के टाइम, जब हम इसकी कटाई करेंगे तो हार्वेस्टिंग के टाइम टेम्परेचर होना चाहिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। ये सब कुछ आपके अलग अलग एग्जाम में, आगे एजी सुपरवाइजर में, डबल एओ में, और भी एग्जाम आप एग्रीकल्चर के दोगे बहुत सारे, उनमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, अलग अलग टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना। चलिए सॉइल की बात करते हैं। इसके लिए किस प्रकार की मृदा चाहिए, तो जल निकास होना चाहिए, जल भराव वाली नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेनेज सॉइल होना चाहिए, सैंडी लोम सॉइल होना चाहिए। किसी सॉइल होना चाहिए, सैंडी लोम मतलब बलुई दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है, बलुई दोमट मृदा। टाइम ऑफ सोविंग की बात करें तो यार टाइम ऑफ सोविंग मतलब सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, मतलब जून का पहला पखवाड़ा इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है।
कौन सा? जून का पहला पखवाड़ा सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब जून में जो फर्स्ट बारिश होगी उस टाइम आप इसकी क्या कर दो? सोविंग कर दो। तो सबसे बेस्ट की अगर आप बात करें तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, ये तो हो गया बेस्ट। बाकी नॉर्मल अगर आप देखो तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप इसकी क्या कर सकते हो भाई? सॉल्विंग कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे सीड रेट कितनी लेंगे, डेप्थ कितनी लेंगे, सीड रेट कितनी लेंगे, डेप्थ कितनी लेंगे, ठीक है। तो भाई नोट करते हुए चलना। आगे हम बात करें डेप्थ की कि कितनी डेप्थ पर हम इसकी बुआई करेंगे। तो सोयाबीन की बुआई आपको ज्यादा डेप्थ पर नहीं करनी, ध्यान रखना है मेरे दोस्त। देखो डेप्थ ओनली 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी है। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो ये सीड ड्रिल है, ये सीड ड्रिल मशीन है। सीड ड्रिल मशीन सब जानते हो, जिससे हम क्या करते हैं? बुआई करते हैं। ये नल बंद करना, सारी का नल बंद कर। तो देखो जो सीड ड्रिल मशीन होती है, जब उससे बुआई करता है फार्मर, तो वो देखता है बार बार देखता है कि कितनी डेप्थ में, मतलब कितनी डेप्थ में दाना गिरा है। अगर ज़्यादा डेप्थ में दाना गिर गया है तो मशीन को फिर थोड़ा ऊपर उठा लेता है लिफ्ट की सहायता से, फिर बुआई करता है। क्योंकि देखो सोयाबीन में क्या होता है, अगर सोयाबीन का दाना सपोज करो ये जमीन है, ये जमीन की ऊपर वाली सरफेस है, लेयर है, इसमें सोयाबीन का जो दाना है हमारा अगर 3 से 4 सेंटीमीटर यहाँ तक होता है और यहाँ पर दाना है, सपोज करो ये हमारा सोयाबीन का दाना है, तो क्या होगा, ये मतलब उग जाएगा ये पूरा पौधा अगर कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन कभी कभी अगर हमने इसको ज़्यादा डेप्थ पे डाल दिया, सपोज करो 6 सेंटीमीटर पे डाल दिया, तो कभी कभी अगर बारिश हो गई ऊपर से, भाई जून जुलाई का मौसम बारिश का ही होता है, बारिश होने पर क्या होती है, ये परत होती है टाइट हो जाती है। कैसे हो जाती है? टाइट। और टाइट होने पर ये सोयाबीन यहाँ तक तो बढ़ेगा और यहाँ से आगे निकल नहीं पाएगा। इस कंडीशन में पूरे पौधे जर्मिनेट नहीं हो पाता, पूरा बीज नहीं उग पाता है। इसीलिए डेप्थ का खास तौर पर ध्यान रखिए कि 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डेप्थ पे आपको सोयाबीन की बुआई नहीं करनी है, सोविंग नहीं करनी है। इसके अलावा जिलोरा दवाई आती है, उससे बीजोपचार करें, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं R/P कितना रखेंगे। तो रोड टू रोड जो डिस्टेंस रखेंगे 45 रखेंगे, और प्लांट टू प्लांट की अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर रखेंगे। इसको 30x10 भी रखते हैं, 30x10 भी रखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं सीड रेट की। भाई नोट कर रहे हो ना, सभी नोट करते हुए चलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीड रेट। तो बीज दर कितनी लेते हैं भाई? 60 से या 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर हम क्या लेते हैं? बीज दर लेते हैं। 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर क्या लेंगे? बीज दर लेंगे। और बीज को उपचारित करेंगे, किससे उपचारित करेंगे? FIR से, मतलब फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम से हम बीज को उपचारित करेंगे। फंगीसाइड के लिए आप कैप्टान 3 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति केजी बीज के हिसाब से आपको लेना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, उसके बाद मैं आपको इसको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और गाइस यार वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो फटाफट अभी के अभी, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। और सेशन को कंटिन्यू शेयर करें, सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचना चाहिए। अधिक से अधिक आप लोगों को शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। साथ ही आपको मुझे गूगल पे से सपोर्ट जरूर करना है, हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूं क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है, यूट्यूब से पेमेंट नहीं आ रही है। तो गाइज आप मुझे सपोर्ट करते रहे, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये गूगल पे का ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको पे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसी के नीचे एक और लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको बताया हुआ है कि हाउ टू पे, कैसे आप मुझे पे कर सकते रहे, ठीक है। तो आप पे जरूर करें। दूसरा चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, 799 ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक बार रिवाइज करवा देता हूं फटाफट। सोयाबीन अदर नेम वंडर क्रॉप, येलो क्रॉप, शाकाहारी मास इसको बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है, ओरिजिन कोरोना चाइना, क्रोमोसोम नंबर 2n = 40, प्रोटीन 40, ठीक है। और ऑयल परसेंटेज 40, प्रोडक्शन USA, इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। यार बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं,
आईपीएल चल रहा है तो आवाज आ रही होगी थोड़ी सी। फ्रूट को पॉड बोलते हैं, पॉलिनेशन सेल पॉलिनेशन होता है। टेस्ट वेट 55 ग्राम, 1000 दानों का बाहर। हाईएस्ट ट्रांजेक्शन जो ट्रांसजेनिक क्रॉप का एरिया है वो सोयाबीन का है। ऑयल प्रोडक्शन के लिए सोयाबीन को उगाया जाता है। जर्मिनेशन परसेंटेज 70 होता है। एंड ब्लैक कलर ऑफ सोयाबीन एंथोसाइनिन की वजह से होता है, तेल में दुर्गंध लिफोक्सीडेज एंजाइम की वजह से। और इन्फ्लोरेंस जो होता है उसको रेसिम बोलते हैं। क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट होता है। जर्मिनेशन के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ग्रोथ के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 25 डिग्री सेल्सियस। सोइल चाहिए सैंडी लोम सोइल चाहिए। पीएच नहीं बताया, पीएच देख लो भाई। 6.0 से लेकर 7.5 इसके लिए ऑप्टिमम पीएच, अच्छा पीएच माना जाता है। टाइम ऑफ सोविंग फर्स्ट फोर्टनाइट सबसे बेस्ट है, बाकी 15 जून से 15 जुलाई। एंड डेप्थ 3 से 4 सेंटीमीटर, आर इंटू आर 45 और पी इंटू पी 10 सेंटीमीटर या 30 इंटू 10 भी हम इसको लेते हैं। बीज दर 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर लेंगे। एफआईआर से ट्रीट करेंगे। एंड सोविंग के टाइम 25 से 38 डिग्री सेल्सियस और हार्वेस्टिंग के टाइम 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। गाइस बिल्कुल रेडी है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे वीड कंट्रोल के लिए क्या लेंगे, कौन सा इंसेक्ट लगेगा, कौन सी डिजीज लगेगी। ठीक है, तो भाई रफ कर दूं मैं इसको, आप सभी को समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करते हुए और बिल्कुल अधिक से अधिक आप लोगों को शेयर करना है, एक एक स्टूडेंट को शेयर करना है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बांटते रहिए, शेयर करते रहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे आपको शेयर करना है। एक एक बच्चे से बात कर रहा हूं यार, सब एक एक स्टूडेंट आप शेयर करें, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट कैप्टन एग्रो परिवार के स्टूडेंट हो और आपका फर्ज बनता है कि आप कैप्टन एग्रो को बिल्कुल आगे बढ़ाए, मतलब 1 लाख तक जल्दी से जल्दी पहुंचाए। आगे बात करते हैं हम यहां पर वीडिसाइड की, कि वीड कंट्रोल के लिए क्या करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वीड कंट्रोल। वीड जानते हो, खरपतवार होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो खेत में बिना उगाए उग जाते हैं। कुछ फर्टिलाइजर भी डालेंगे अगर तो वो ले लेगा, पानी भी पिलाएंगे तो वो पी लेगा, मतलब एक तरीके से ताकतवर होता है। हमें इनको रोकना है, क्योंकि इनसे हमारी फसल के अंदर 35% नुकसान होता है, 35% प्रोडक्शन कम होता है खरपतवारों की वजह से। और सोयाबीन एक ऐसी फसल है, अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं करोगे तो प्रोडक्शन काफी कम होगा, क्योंकि यार सोयाबीन के टाइम पे बारिश होती रहती है और बारिश में कभी भी कोई सा भी खरपतवार उग जाता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, खरपतवार नियंत्रण जरूर करना है। किससे करोगे, तो देखो पहले क्या होता था, दवाइयां नहीं थी, तब तो मतलब निराई गुड़ाई करते थे, लेकिन आजकल निराई गुड़ाई नहीं होती, आजकल दवाइयों का यूज करते हैं। दवाइयां कौन कौन सी है याद रखना, टॉक E25, कौन सी है, टॉक E25। इसका कितना प्रयोग करना है, 1.5 से लेकर 2.0 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्री इमरजेंस मतलब समझ गए, अंकुरण से पहले आप इसका प्रयोग कर दो। इसके अलावा फ्लूक्लोरेलिन है, मतलब बेसालिन का स्प्रे आप कर सकते हो 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और हम बात करें इसके अलावा और भी दवाइयां हैं, ये बेसालिन वाला 2013 में जेट के एग्जाम में पूछा गया है, 2013 जेट के एग्जाम में। इसके अलावा इमाजिथापिर आता है, ठीक है, इमाजिथापिर परस्यूट आता है, ये भी आपको दिया जाता है, परस्यूट इमाजिथापिर, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं वीड कंट्रोल के लिए। आगे हम बात करते हैं वेराइटीज की, कौन कौन सी वेराइटीज है सोयाबीन की। वेराइटीज तो जैस हैं, ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारी। यहां पर आपकी जो पेपर में पूछी जाती है वही वेराइटीज मैं आपको यहां पर बताऊंगा। T49 किसकी वेराइटी है, ये पूछा जाता है आपसे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, T49 किसकी वेराइटी है, सोयाबीन की वेराइटी है। और इसमें क्या समस्या है, इसमें एक समस्या है कि इसकी फलियां यार जैसे सूखने लगती है ना, धूप जैसे पड़ती है तो तड़क जाती है। तड़कने का मतलब समझ रहे हो, जैसे फलियां छुल जाएगी, मतलब एक तरीके से खुल जाएगी, और खुलने पर दाने नीचे जमीन में गिर जाएंगे। कटाई भी होगी उससे पहले ही गिरने लगेगी धूप की वजह से, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप थोड़ा सा देखना। आगे बात करें तो और वेराइटी है, गौरव है, ठीक है ना, गौरव है, मोनेटो है हमारे पास, पीके 472 है, पीके 472 है, ठीक है, NRC 12 है, और इसको दुर्गा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दुर्गा। पंजाब 1 है, एंड अंकुर है, अंकुर यार बाहर IPL चल रहा है, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आवाज आ रही है क्या भाई आप लोगों को। प्रताप सोया, बच्चे मानते नहीं यार, प्यारे बच्चे होते हैं। प्रताप सोया 1 है, ठीक है, ये किसमें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि एक तरीके से
यूएसए से आयातित कौन कौन सी किस्में हैं जो यूएसए से आई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आई है? तो किस्म हमारे पास है चारकोल, चारकोल, चारकोल रोट है, ठीक है। इसके अलावा चारकोल रोट, सॉरी चारकोल रोट तो डिजीज आ गई हमारी, यहाँ पर किस्मों की बात कर रहा था मैं यार, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। यूएसए, ठीक है, यूएसए से आयातित हैं ब्रेगली, ब्रेगली, ब्रेगली है। इसके अलावा आपके पास है केंट, केंट। इसके अलावा आपके पास है क्लर्क, क्लर्क 63, ब्लैक हर्ट, ब्लैक हर्ट एक्सेट्रा। ये किस्में आपको याद रखनी है, तो इन किस्मों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आगे हम बात करते हैं डिजीज की, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। बात करते हैं डिजीज की, तो डिजीज है चारकोल रोट। कौन सी बीमारी है? चारकोल रोट है, और इसमें इंसेक्ट वगैरह भी लगते हैं। डिजीज की बात करते हैं, सबसे पहले डिजीज रोग, रोग आता है पहला चारकोल रोट। चारकोल जो रोट है ये बीमारी होती है राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला, राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला फंगस के द्वारा। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। इसके लिए आप सीड को पहले ही क्या करें, कार्बेंडाजिम से ट्रीटमेंट करें। नोट करें, सभी नोट करते हुए चलना, ठीक है। राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला से होता है, और कंट्रोल के लिए पहले हम क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम से सीड को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा दूसरा आता है येलो वेन मोजेक, सॉरी येलो मोजेक वायरस। इसके कंट्रोल के लिए इसका वेक्टर जो है, वाहक जो है वो है व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई मतलब सफेद मक्खी इसका वाहक है। कंट्रोल के लिए डाइमेथोएट, डाइमेथोएट लेना है। कितना लेना है? 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला के क्या करना है, स्प्रे करना है। इंसेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इंसेक्ट इसमें लगती है गर्डल बीटल, गर्डल बीटल। और जो गर्डल बीटल है इसका कंट्रोल भी आप किससे करें, डाइमेथोएट 2। ये मतलब सेम ले सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें व्हाइट फ्लाई के लिए इसका ले रहे हैं, और इसके लिए गर्डल बीटल के लिए भी हम इसको ले सकते हैं। दोनों का कंट्रोल इससे हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट। और एक इंसेक्ट आपकी पूछा गया है जेट के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेट 2012 में, जेट 2012 में कि सोयाबीन का कोटा खंड के लिए सबसे खतरनाक जो कीट है वो कौन सा है? तो है टोबैको कैटरपिलर। कौन सा है? टोबैको, टोबैको कैटरपिलर। ये बहुत खतरनाक कीट है, कोटाखंड में सर्वाधिक लगता है। सर्वाधिक नुकसान किससे होता है कोटाखंड के अंदर? तो इसी से होता है, टोबैको कैटरपिलर से। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये जेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2012 के अंदर। बात कर लेते हैं इल्ड। इल्ड की बात करें कि उपज कितनी प्राप्त होती है इससे, तो उपज की प्राप्ति होती है, अगर मैं बात करूं इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड मतलब समझ गए, सिंचित क्षेत्र। तो सिंचित क्षेत्र में इसकी उपज होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा नॉन इरिगेटेड एरिया, नॉन इरिगेटेड एरिया, और इसमें उपज होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त होती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को पूरा सोयाबीन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, खरपतवारनाशी बिल्कुल मत भूलना। ये 3 ही पॉइंट है जिनसे अब तक क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं एग्जाम के अंदर। तीनों पर नोटिस करना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। चाहे आप 2-4 बार रजिस्टर में नोट करो, बार बार पढ़ो, लेकिन याद जरूर करो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। गाइस आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो, और बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरा जो चैनल है लव प्रकाश गोम में, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। गूगल पे की आईडी नीचे दी हुई है, आप मुझे कंटिन्यू सपोर्ट जरूर करते रहे। अगर आपका मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो आपको यहाँ पर वीडियोस टाइम से सारे के सारे मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें 799। और यार 799 की मेंबरशिप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर पैसे 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 पैसे, तो गाइस यार यहाँ पर एजी में पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद को सैलरी पे करने की जरूरत नहीं है, बट कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ाएगा उसको तो पैसा चाहिए, और वो पैसा यार वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। 799 कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते, आप कर सकते हो अगर आपको वाकई में पढ़ना है केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से। तो मेंबरशिप आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। मेंबरशिप के ऊपर केमिस्ट्री की हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। तो गाइस बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद।